बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप तो रह सकते हो। बिल्कुल, कोई शक कम से कम वो करें, बिल्कुल जो भी हो दोनों तरफ से, वो भी कोई भी इसमें आप देखिए सौरभ, मैं मुद्दे पर आता हूं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से तत्व ऐसे हैं जिन्हें सिक्योरिटी किया आज के संदर्भ में जो मैच्योर नहीं है। और पार्लियामेंट चाहे तो मुझे क्रूसीफाई कर सकती है पार्लियामेंट में बुला के, बहुत पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, बहुत पार्टीज में लोग हैं जो देश की सुरक्षा और देश की जो एक्चुअल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनके लिए इतने मैच्योर नहीं है जो उनको ओहदे दे दिए गए हैं। तो मैं उससे आपको लाता हूं, मुद्दे पे लाता हूं साहब। भारत की जो डेमोक्रेसी है, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा टूल भारत के पास डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी और उसको जिस तरह से इस पिछले 10 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर हमारे मीडिया ने, जो हमारा स्तंभ है, उसको जैसे यूज किया है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आज आपके मंच से पूरे मीडिया को और पूरी जो लोग हैं उनको एक बधाई देता हूं कि आपने बगैर किसी मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एनएसए या किसी की ड्रिवन या आईबी की ड्रिवन एक आपने वो चलाई है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जो ये पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आ रही है ना, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जो घबराई स्टेटमेंट आ रही है ना, ये हमारी जो साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो किसी ने नहीं चलाई, जो हमारे मीडिया के जरिए, जो हमारे और आप लोगों के, जो हमारे अच्छे एंकर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एक चला रखी है जिससे पाकिस्तान भयभीत है। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान, हमारी एमओ ने नहीं बोला, हमारी मोबिलाइजेशन नहीं हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने थ्रेट नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने तो कहा हम टेररिज्म का जड़ से निकालेंगे। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना आपके जरिए कि हम पाकिस्तान टेररिस्ट है, हमारे यहां टेररिज्म के लिए पाकिस्तान का जो चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, जो आईएसआई है, वो इसके लिए वो है। और देखिए इसका इंपैक्ट कि बार बार उनके यहां से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह बोल रहे हैं, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, जो उनके यहां तो लड़ाई हो रखी है। इमेजिन करो जब एक्चुअल में इंडियन आर्मी अगर कोई भी मोबिलाइजेशन या कोई हरकत करेगी तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। आज के दिन आवश्यकता यह है कि हमारे यहां उसने आतंक फैलाने की कोशिश की, डर फैलाने की कोशिश की, जम्मू एंड कश्मीर से भगाने की कोशिश की, टूरिस्ट को, जम्मू एंड कश्मीर को आइसोलेट करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस मुद्दे को हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है पॉलिटिकल पार्टी से, और ये अगर कांग्रेस के रियल एक्चुअल हैंडल है और कांग्रेस हाईकमांड को इसका मालूम है तो या तो इस पर एक्शन लीजिए, इस किस्म की कार्रवाई। और बीजेपी भी करती आई है कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर रही है। और ये हमारे लिए गलत होगा ये सोचना कि भाई कांग्रेस जो है पाकिस्तान की गोद में जाके बैठी है। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है साहब। कांग्रेस में बहुत लीडर्स ऐसे हैं, इन चीजों को पूरी कांग्रेस पार्टी से मत कीजिए। कांग्रेस में ऐसे लीडर्स हैं जो आज भी जान देने को तैयार हैं, जिनकी 5-5, 6-6 पीढ़ियों ने लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचे। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप को वाकई लीडरशिप वाली थोड़ी सख्ती भी दिखानी चाहिए, ऐसे तत्वों के ऊपर जो है इस पे कार्रवाई करनी, सख्त कार्रवाई करें सब। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने, और अगर कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूं आज के दिन जो भी कोई 3-4 मुद्दों पे बात करता है, देखिए किसी ने सिक्योरिटी लैप्स किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किसी से भूल हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरकार ने स्वीकार किया है। नहीं, सरकार की स्वीकार के मारो गोली यार। मैं कह रहा हूं एक दिन उन पे एक्शन लीजिए ना। बिल्कुल एक दिन जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पे एक दिन एक्शन लेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एड्रेस करने का है, ना कि आपस की रंजिश में घुसने का। बहुत अच्छा मैसेज सर आपके जरिए गया। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे तरफ से कोई मोबिलाइजेशन, ऐसी कोई खबर नहीं है, ऑफिशियल सोर्सेज से तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान खामखा बौखलाया हुआ है।